अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? मैं भारत के हवाले से बल्कि कल एक दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें। इसके साथ यूएई को भी पुश करना चाहिए। यूएई को पाकिस्तान कर सकता है। 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं और फिर 71 में क्या हुआ क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। आपकी जो अवाम है वो जल्द से जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा खोलें यार, 75 साल हो गए और मजे की बात ये है कि अब लड़ाई का मौका टाइम गुजर गया। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने के 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं ले सका। इवन कि मशरकी पाकिस्तान भी हमसे चला गया। दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत। वो चोर है, हमारे नाम पे फंड्स ले रहे, उनको शर्म नहीं आती। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल खोल के, मदरसे खोल खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो डिप्लोमेट है उनका कहना ये है कि मैंने पिछले दिनों एक इंडिया का वीडियो देखा था जिसमें कहा जा रहा था कि भी पाकिस्तान अगर बर्बाद होता है तो होने दिया जाए, क्योंकि ये कोई बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल तो है नहीं कि जिसकी मदद करनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हम उसको बर्बाद होने ही देना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि भाई अगर मान लीजिए कि आज पाकिस्तान के पास 10 बिलियन कहीं से आ जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट यहाँ पर मतलब ऊपर चला जाएगा एकदम। लेकिन ये सारी चीजों को अगर साइड में रख दे तो पाकिस्तान के पास जब जब पैसा आता है तब तक वो भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है। उसकी आईएसआई, उसके बाद जो ये सारे आतंकवादी ग्रुप है, चाहे लश्कर हो, चाहे दूसरे कोई और हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दूसरे जिहादी हो, उन सबको फंडिंग अचानक से शुरू हो जाती है। इसीलिए उनको यहाँ पर ये सारी चीजें इकोनॉमिकली वाइज उनको यहाँ पर तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, फंडिंग आएगी कहाँ से? सऊदी अरब और यूएई के तरफ से भी अब नहीं लग रहा कि इस टाइप की फंडिंग आती होगी वहां पर। तो जो भी इंडियन सोच रहे हैं फिलहाल अच्छा ही सोच रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए यही अच्छा। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बट जाए। कराची वालों को एक सिंधु देश अलग मिल जाए, सिंध वालों को, बलूचिस्तान वालों को अलग मिल जाए, और आज का जो पंजाब है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान बचा रहे, और यही जरूरत है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अभी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है उनके अंदर जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर आज भी ये बात मेंशन है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर खींचा, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान की तरफ से जंग हुई। मतलब ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की गई, और बचपन से एक बच्चे को, आप छोटे से बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो ही मस्ट से और शी मस्ट से कि आई जस्ट हेट इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने, एक छोटे बच्चे को क्या पता इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया का ऑल्टरनेट उसके माइंड में हेट का वर्ड ही आता है, उसकी बेस ऐसी बना दी जाती है। तो वो व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू? हेट फैलाने से ज्यादा वो कर क्या सकता है? और देखिए, एक कंट्री जहाँ पे एक किताब की बुनियाद ही झूठ पे हो, तो वो कंट्री कौन से, उसकी क्या बुनियाद ही होगी? मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने देखी यूएन की हिस्ट्री, हमने पढ़ी, हमने देखा कि यार कश्मीर रेजोल्यूशन क्या था, चीजें कैसे। इसी तरह हमारी तरह और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब हम अगले आने वाले 10 को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह एक जनरेशन गैप चाहिए यहाँ चेंज आने के लिए। 75 साल से हम मानते हैं पाकिस्तान बहुत खसारे में रहा है, लेकिन अब हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल करने में वक्त लगेगा।
चले इंशाल्लाह, आई होप कि आपके यहाँ चीजें स्टेबल हो जाए और आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। आई होप एंड आई प्रे फॉर दैट। मुंतहा क्या आप लोगों को जंग करनी है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लोगों को पीओके चाहिए? पीओके, लुक इट्स अप टू पीपल ऑफ पीओके। वो बेचारे वहां पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस, ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. So definitely if they want like they want कि हम लोग उनको कोई एक helping hand मिले, तो definitely we will जंग तो नहीं बोलूंगी but we can fight for like the people of Kashmir who are like occupied in Pakistan, yeah. और जो बॉर्डर्स पे, हमारे कश्मीर के बॉर्डर्स पे इतनी इतनी हमने आर्मी खड़ी कर रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? डोंट यू थिंक सो कि हम लोग इतनी ज्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं हमें हटा देनी चाहिए दोनों मुल्कों को? पाकिस्तान चुप करके बैठे तब वो इन्वेस्टमेंट आप वहां से कहीं और देंगे ना। और आई थिंक अगर आर्मी पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप दहशतगर्दी में लगा रहे तो वो बुराई है। ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, जारी बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है। लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ भी बीइंग नेबरली अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने बुरे मसले नहीं हैं। मिसट्रस्ट क्या है वो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हो सकता है, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस डील से। और इसमें जो मेरे लिए सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई मुल्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पे मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इंगेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर। तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें, जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है। और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो जरा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट, सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगहों पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते, जो कि एक फैक्ट नजर आ रहा है अगर इंडिया हमारे साथ ऐसे कर रहा होता। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहां पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहां पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए, उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। आप देखें, मोदी साहब जाएंगे जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड यूएई के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज, तानु फिर अगले हफ्ते दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं। मैं अभी किसी एक कश्मीरी लीडर से मैं किसी शो पे बैठा हुआ था तो बात कर रहा था, वो कह रहे थे जनाब के जितने पैसे पाकिस्तान को $1 अरब के लिए घूम रहे हैं, इतने तो पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन पाकिस्तानियों को पकड़े जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी पे बहुत देर पहले इत्मीनान नहीं करता रहा कि पाकिस्तान इतना पैसा बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा ऐसा यकीन आना शुरू हो गया कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। किन्ना को तुसा रजना है, किन्ने को अपने टेढ़ पढ़ने हैं तुसा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ही पेट है, एक ही मुंह है, उतना ही खाएं जितनी जरूरत है, जितना खाया जा सकता है। कोई मुल्क को कौम का भी सोचें जिसने आपको शनाख्त दी, पहचान दी, आइडेंटिटी दी, जिस मुल्क के आइडेंटिटी से हम दुनिया में जिंदा हैं, उस मुल्क को पे बैक भी करना चाहिए। तनकीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन तामीरी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे मुल्क, कौम और हमारी एज ए कलेक्टिव यूनिट हमारी बेहतरी हो सके।